इस वीडियो में हम एमए फोर्थ सेमेस्टर के यूनिट 5 से सब्जेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग से हम लोग बेरोजगारी टॉपिक से हम लोग भारत में बेरोजगारी दूर करने के संबंध में सुझाव हम पढ़ेंगे। जिसमें पहला सुझाव है रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को हम लोग जितना अधिक विकसित करेंगे उतना ही अधिक हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में वृद्धि होगा और जितना अधिक इंडस्ट्रियल सेक्टर में वृद्धि होगा उतना ही सेवा क्षेत्र में वृद्धि होगा, जिससे क्या होगा कि बेरोजगारी की मात्रा में कमी आएगी। उसी प्रकार दूसरा सुझाव है पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि एवं पूंजी उत्पाद अनुपात में कमी की जानी चाहिए। तीसरा सुझाव है लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि हम जितना अधिक मात्रा में लघु तथा कुटीर उद्योगों को हम विकसित करेंगे उतना ही अधिक मात्रा में लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और जब लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा तो बेरोजगारी की दर अपने आप कम होने लगेगी। उसी प्रकार चौथा सुझाव है श्रम की उत्पादकता एवं कुशलता में सुधार करना चाहिए। श्रम की उत्पादकता मतलब कि हम लोग को न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए, जिससे क्या होगा उत्पादन मात्रा में वृद्धि होगी। कुशलता में सुधार कैसे आएगा? श्रमिक वर्ग को या लेबर वर्ग को प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वे जिस कार्य में लगे हुए हैं उसमें इतना परफेक्ट हो जाए कि वे उसमें अच्छे से अच्छे उत्पादन कर सके, जिससे क्या होगा रोजगार की मात्रा में वृद्धि होगी होगी साथ में क्या होगा उनकी इनकम में भी वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा कि बेरोजगारी की दर में कमी आएगी। अगला सुझाव है कृषि क्षेत्र में बहुफसली पद्धति को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही साथ बागवानी तथा वाणिज्य फसलों को बढ़ावा देना चाहिए। उसी प्रकार अगला सुझाव है सहकारी उद्योगों को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। उसी प्रकार अगला है मत्स्य पालन एवं पशुपालन आदि गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। अगला सुझाव है स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहिए तथा स्वरोजगार में लगे लोगों की सहायता प्रदान की जानी चाहिए, जिससे उनकी रोजगार का विस्तार हो सकेगा। अगला सुझाव है कौशल विकास हेतु कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। क्योंकि कौशल विकास कार्यक्रम जितने अधिक मात्रा में चलाए जाएंगे लोग उतनी ही अधिक मात्रा में प्रशिक्षित होंगे और जिसका प्रभाव क्या होगा कि वे खुद का व्यवसाय चालू कर सकेंगे, जिससे बेरोजगारी की दर में कमी आएगी। अगला सुझाव है उत्पादन की तकनीकी देश में संसाधनों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे पूंजीगहन तकनीकी के स्थान पर श्रम प्रधान तकनीकी का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि अधिक से अधिक लोगों को वहां पे रोजगार मिलेगा, जिससे बेरोजगारी की दर में कमी आएगी। अगला सुझाव है शिक्षा प्रणाली में सुधार एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि व्यवसायिक शिक्षा प्रणाली को जितना अधिक मात्रा में प्रमोट करेंगे उतना ही अधिक मात्रा में लोग खुद का व्यवसाय चालू करेंगे, जिससे क्या होगा रोजगार की मात्रा में वृद्धि होगी और रोजगार की मात्रा में वृद्धि होगी तो बेरोजगारी के दर में अपने आप कमी आएगी। इस प्रकार से भारत में बेरोजगारी दूर करने के संबंध में कई सुझाव दिए गए हैं। अगर हम इन सुझावों का सही तरीके से अगर फॉलो करते हैं तो बेरोजगारी की दर में कई हद तक कमी आ सकेगी। भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें हम सबसे पहला योजना हम देखेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यह योजना युवाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल विकास हेतु प्रमुख योजना है। इस योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रमों में सुधार हेतु बेहतर रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है। इस योजना का शुरुआत या प्रारंभ 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण उद्योगों द्वारा तय मानकों पर आधारित होगा। इसमें स्कूल छोड़ने वाले व्यक्तियों को कम समय में प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं पूर्व में अर्जित कौशल को मान्यता दी जाएगी तथा प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रेस के माध्यम से प्रति माह एक कौशल और रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिससे बहुत अधिक लोगों को वहां पे रोजगार की मात्रा उपलब्ध होगी। इस योजना के अंतर्गत 2016 से 2020 की अवधि हेतु 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार दूसरा योजना है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना।
इस योजना के अंतर्गत एम्प्लॉयर को प्रोत्साहन एवं नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु विकसित की गई है, जिसमें भारत सरकार नए रोजगार हेतु नियोक्ता या एम्प्लॉयर को कर्मचारी भविष्य निधि का अंशदान 8.33% भुगतान करेगी। इस योजना के अंतर्गत ऐसे कर्मचारियों को शामिल किया गया है जो मंथली 15,000 रुपए से कम आय अर्जित करते हैं। इसके अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि में पंजीकृत सभी प्रतिष्ठान लाभ उठाने हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस प्रतिष्ठान के पास श्रम सुविधा पोर्टल के अंतर्गत आवंटित पहचान संख्या होनी चाहिए। यह योजना 3 वर्षों तक अर्थात 2017 से 2020 तक चलाया जाना था। उसी प्रकार अगला योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम योजयते कार्यक्रम। यह योजना 16 अक्टूबर 2017 को भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत 5 योजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें पहला है पारदर्शी श्रम निरीक्षण योजना, दूसरा है स्वप्रमाणन एवं सुगम अनुपालन के लिए श्रम सुविधा पोर्टल, तीसरा है कर्मचारी भविष्य निधि हेतु सार्वभौमिक खाता संख्या, उसी प्रकार चौथा है प्रशिक्षुत प्रोत्साहन योजना, उसी प्रकार पांचवा है असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को सम्मिलित किया गया था। उसी प्रकार अगला योजना है संकल्प योजना। केंद्र सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से 6,555,000 करोड़ रुपए की लागत से आजीविका संवर्धन के लिए क्षमता एवं ज्ञान संवर्धन योजना संकल्प को स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार दूसरा है इस योजना का उद्देश्य दक्षता विकास, दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन प्रशिक्षण हेतु गुणवत्ता एवं बाजार की आवश्यकता के अनुसार सुधार लाना है। उसी प्रकार राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राज्य कौशल विकास निगम एवं क्षेत्रीय एकता परिषद एवं आईटीआई आदि संस्थानों की कार्य पद्धति में सुधार लाना भी इसका उद्देश्य है। इसी प्रकार अगला योजना है प्रधानमंत्री युवा योजना। यह योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। इसके अंतर्गत मंत्रालय 5 वर्षों अर्थात 2016-17 से लेकर 2020-21 की अवधि में 499.94 करोड़ की परियोजना लागत से 3,050 संस्थानों के माध्यम से 7 लाख से अधिक प्रशिक्षण लेने वालों को उद्यमशीलता प्रशिक्षण और शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इस प्रकार से बेरोजगारी की दर में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।